हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा अवकलन। हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके कई आयाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कई मेथड्स आपको सिखा चुका हूं। आज हम एक नए मेथड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अवकलन की कोटियाँ क्या होती हैं। आज हम जिस चीज़ को फॉलो करेंगे उसे हम कहते हैं कोटि। कोटि को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो हमने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो मैट्रिक्स के भी हमने ऑर्डर देखे थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो कोटियाँ होती हैं वो कोटियाँ क्या होती हैं ये भी समझ लीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ का अवकलन करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है y बराबर साइन एक्स, ये कोई फलन है जो मुझे दिया गया है। अगर मैं इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करूं तो मैं एक बार अवकलन करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा dy dx बराबर इसका जो अवकलन होगा वो हो जाएगा cos x। क्लियर? तो ये dy dx इस y की प्रथम कोटि कहलाई, ये इसकी प्रथम कोटि का अवकलन कहलाई। ठीक है, इसे हम y1 से भी दिखाते हैं। ठीक है, y1 का तात्पर्य है कि इस y का एक बार अवकलन हो चुका है। अगर आपका ये फंक्शन fx से दिखाया जाता तो इसे हम f डैश x भी कह सकते थे। ठीक है, जहां f डैश का मतलब है कि आप एक बार अवकलन कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसी का पुनः अवकलन करता हूं, देखिए मेरे पास है dy dx, अब मैं इसका पुनः अवकलन करूं तो दोबारा dx ऐसे लिखूंगा, dx cos x ऐसे लिखूंगा ना। तो जब मैं दोबारा लिखूंगा तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा d स्क्वायर y। आप देख सकते हैं d स्क्वायर क्यों, क्योंकि d और d ही मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां ये पूरा dx इस पूरे dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहां dx का स्क्वायर। क्लियर है? और यहां हम cos x का अवकलन लिखेंगे माइनस साइन x। इसे हम इस y की द्वितीय कोटि कहते हैं, सेकंड ऑर्डर, यानी ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। इसका मतलब अगर आपको ये जो अवकल गुणांक है, ये अवकल गुणांक प्राप्त हो और इसमें घात एक हो, इस पूरे की घात एक हो, तो मतलब ये प्रथम कोटि का अवकल गुणांक हुआ। और अगर यहां पर घात दो हो, इसका मतलब ये द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक हुआ। ठीक है, तो इसको अगर हम fx से दर्शाते तो अगर ये f डैश x है तो इसे हम क्या लिखते? इसे हम लिखते f डबल डैश x। ठीक है, या हम इसको y1 से दिखा रहे हैं तो इसको हम y2 से दिखाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ये प्रथम कोटि है, ये द्वितीय कोटि है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं बात करूं कि आई वॉन्ट टू नो तृतीय कोटि, तो तृतीय कोटि को मैं ये y1 ये y2, तो मैं क्या लिखूंगा? तो तृतीय कोटि को मैं दिखाऊंगा y3 से लिख के। अगर प्रथम कोटि dy dx है, अगर द्वितीय कोटि d स्क्वायर y dx स्क्वायर है, तो तृतीय कोटि कैसे लिखेंगे? तो तृतीय कोटि लिखेंगे d क्यूब y अपॉन dx क्यूब से। ठीक है, और इसका पुनः अवकलन क्या आ जाएगा? माइनस का cos x, जिसे हम f ट्रिपल डैश x से भी दिखा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया कि कोटि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, ऐसे अनेक कोटियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर द्वितीय कोटि तक ही दे रखा है, फिर भी मैंने आगे तक आपको समझा दिया कि अगर आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि भाई द्वितीय कोटि के सवाल कैसे होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जैसे मैं इसे रफ कर देता हूं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई फंक्शन गिवन है। ठीक, अब यहां फंक्शन दो टाइप से हो सकते हैं, समझिएगा।
ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर अपन ये वाले सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए आपके फंक्शन दो टाइप के होते हैं, हमने दो टाइप के फंक्शन पढ़े थे। एक फंक्शन तो होता है जिसमें x गिवन हो, है ना, और समझिएगा, और y नदारद हो। जैसे मैंने आपको अभी y बराबर साइन x लिखा, तो वहां फंक्शन तो था साइन x, लेकिन y तो हमने माना था ना। ठीक है, जैसे दोबारा करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 2x + 3 और मैं कहता हूं इस फलन की हमें द्वितीय कोटि ज्ञात करनी है, सपोज कीजिए। अब तो यहां y तो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसको मानेंगे माना y बराबर। ठीक है, अब हम इसकी प्रथम कोटि निकालेंगे, तो हम प्रथम कोटि कैसे लिखेंगे, dy dx बराबर, अब इसका अवकलन क्या आएगा, तो 2x का अवकलन 1 और 3 का 0, तो यही आएगा। देख सकते हैं, अब उम्मीद करूँ आप सबको अवकलन आता है तो आप समझ जाएंगे कि यही आया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे द्वितीय कोटि याद करनी है, तो इसी का मैं पुनः अवकलन करूँगा और मुझे द्वितीय कोटि मिल जाएगी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये कब था, जब हमारे पास केवल x वाला फलन था। अब मान लीजिए केवल x वाला फलन ना हो, हमारे पास ऐसा फलन हो जिसमें x और y दोनों इंक्लूडेड है, तब हम क्या करें। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है xy + x² बराबर 2xy, 2x + y कोई फलन है मेरे पास, और मैं कहता हूं कि मैं इसमें सेकंड ऑर्डर जानना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। और फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यानी dy dx कैसे निकालेंगे। याद कीजिए, मैं आपको पिछले वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बता के आ चुका हूं। ठीक है, तो उसी मेथड को हमें फॉलो करना है। यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका अवकलन करना है, फिर अवकलन करने के बाद dy dx की जो भी पद बनेंगे, जो टर्म बनेंगी, उन्हें एक तरफ और बिना dy dx वाले एक तरफ करना है, और फिर dy dx के संग जो भी लिखा है उसे इसके बटे में डाल दो, केवल dy dx इधर लिखा रहने दो। ठीक, मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूं कि जैसे हम इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या आएगा, तो इसमें u × v का फॉर्मूला अप्लाइड होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और x का अवकलन 1, फिर प्लस 2x = 2 प्लस dy dx। ठीक है, अब हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कहाँ का बन रहा है, यहां और यहां, तो ये दोनों एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो इन्हें मैं एक साइड ले लेता हूं, इसको एक साइड ले लेता हूं, और ये आ जाएगा 2 - y - 2x। क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों में से dy dx आप कॉमन ले लीजिए, नंबर एक तरीका। पर यहां मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। देखो, अगर मुझे केवल dy dx निकालना होता तो ये तरीका है। अब सवाल मुझसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भैया मुझे तो सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये, आप यहां कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन 1, ऐसे ही ये सेकंड का अवकलन यहाँ करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy dx और इसका हो जाएगा -2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इन दोनों में से ये कॉमन लूंगा तो x -1 बचेगा इन दोनों में से, और इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये -2 dy dx -2 हो जाएगा, और भाग लगाने पर मुझे
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स माइनस 1 डी वाई डी एक्स -2 मिल जाएगा। ये क्या था? ये मुझे सेकंड ऑर्डर मिला फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं कहूं भाई मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक्स और वाई में ही चाहिए, मैं इसमें नहीं चाहता, मैं तो एक्स और वाई में ही चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई माइनस 2x। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं यहां से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? 2 माइनस वाई माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 1। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्या होगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर, ये x माइनस 1, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स और -2 माइनस ये ऐसे का ऐसा, और x माइनस 1 का करेंगे तो हो जाएगा 1। इसे सॉल्व कर लीजिए और डी वाई डी एक्स का मान यहां से उठाकर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन है आगे। क्लियर? दोनों मेथड सिखाए मैंने, है ना? लेकिन ये कब था? ये वाला तरीका कब था? जब x और y दोनों दिए हो, है ना? अब तीसरा आता है जब x और y ना दिए हो, बल्कि आप याद कीजिए मैंने आपसे कहा था ये वाला फलन भी इस पे डिपेंड हो और ये वाला फलन भी इस पे डिपेंड हो, और तब आपसे सेकंड ऑर्डर निकलवाया जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे समझाने के लिए मैं तीसरा को नंबर का एक क्वेश्चन लेता हूं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक समझने के लिए। जैसे आपको दिया है x बराबर, देखिए समझिएगा, है ना? मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना डी वाई डी एक्स। समझिएगा, डी वाई डी एक्स तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं सबसे पहले निकालूंगा डी एक्स डी थीटा, तो यहां क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर मुझे डी वाई डी थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, तो मैं इसे डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा की टर्म में लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? डी वाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास कौन कट रहा है? 3 से 3 गया, a से a गया, फिर इस वाले साइन से एक साइन चला जाएगा और कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा, ऊपर तो बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर होता है माइनस टेन थीटा। यहां तक उम्मीद करूं आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब बात करते हैं इसके आगे। तो मुझे तो सेकंड ऑर्डर निकालना है ना, तो मैं यहां लिखता हूं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब याद रखिएगा आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो बोला सर पहले किसके सापेक्ष किया था? भैया पहले आपने किया था थीटा के सापेक्ष, अंतर हो गया है ना। पहले थीटा के सापेक्ष हुआ था, लेकिन अब x के सापेक्ष होगा। तो इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स
और यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स माइनस टेन थीटा। क्लियर? अब ये तो हो जाएगा मेरे पास सेकंड ऑर्डर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, माइनस, और टेन थीटा का अवकलन हम जानते हैं होता है सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां समझने का पॉइंट जो है वो ये कि भैया थीटा बच गया, अभी थीटा का भी अवकलन होगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। अगर तुम थीटा के सापेक्ष करते तो थीटा का अवकलन एक हो जाता, है ना भाई। जैसे सपोज करो मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूं तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष मैंने किया तो हो गया कॉस एक्स, और क्योंकि x के सापेक्ष किया इसलिए x का अवकलन 1 हो जाता है, और इन दोनों का गुणा cos x होता है तो मैं डायरेक्ट cos x लिख देता हूँ। यानी ये वाली टर्म हम समझ तो गए पर हमने लिख डायरेक्ट वो दी। इसी तरह यहाँ समझो कि वो तो x के सापेक्ष होता था इसलिए मैंने 1 लिखा, लेकिन मैं थीटा के सापेक्ष करता तो यहाँ dx d थीटा आता ना साथ में। इसी तरह मैं यहाँ x के सापेक्ष कर रहा हूँ तो क्या आएगा, तो x के सापेक्ष कर रहा हूँ तो थीटा का अवकलन x के सापेक्ष d थीटा बटे dx। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 बटे dx डी थीटा। देखो ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये वाला थीटा ऐसे पलट जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब dx डी थीटा का मान अपन उठाते हैं यहां से, ये इसमें समझने का पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं वो इस थीटा का अवकलन नहीं करते, तो आधी टर्म तो आती है और आधी नहीं आती और सवाल गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं dx थीटा का मान यहां से रखता हूं, तो देखो सेक को तो कॉस में बदल दो और इसकी जगह मैं ये रखता हूं, अब उम्मीद करूं यहां तक तो क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो मैं यहां से मिटाता हूं, है ना, ये आपको समझाने के लिए, जिससे आपको ये ऊपर वाला सीन दिखाई देता है। अब देखो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन, तो देखो पहले तो आया 3a, फिर आएगा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हो गया कॉस की घात 4 थीटा। आप देख सकते हैं इसका गुणा यही आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, सेकंड ऑर्डर। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के साथ ये भी कह देता है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर भी सेकंड ऑर्डर ज्ञात करो। जैसे इसने कह दिया कि थीटा बराबर पाई बटे 4 पर ज्ञात करो। अब मेरे पास यहां थीटा बराबर पाई बटे 4 पर ज्ञात करना, तो कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा बराबर पाई बटे 4 पर। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां जहां जहां थीटा आ रहा है ना वहां पाई बटे 4 रख दीजिए, तो मैं इसे हल करता हूं, तो 3a साइन पाई बटे 4 और कॉस पाई बटे 4 की घात कितनी है, 4, ठीक। याद कीजिए पाई बटे 4 यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या था, तो साइन 45 डिग्री का मान था 1/√2 और इसका मान भी था 1/√2, ठीक है। अब हम हल करते हैं, तो इसको हल करो, 1/√2 की घात 4, सोचो क्या आएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा कितना, 4, और 4 गुणा होगा इससे, तो हमें प्राप्त होगा 1/3a/4√2, ठीक है। आप रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2/3, क्लियर। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो ये तो मैंने हिंदी में लिखा थीटा बराबर पाई बटे 4 पर, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हो तो आप इंग्लिश में नहीं लिखें।
अब लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2/3। ठीक है, उम्मीद करूं आपको ये सवाल समझ में आया। मैंने जो प्रोसेस समझाया वो प्रोसेस आपको क्लियर हो। आइए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम आपको समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि y बराबर a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालता हूं, तो क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं इसको समीकरण एक नाम दे देता हूं, है ना। अब मैं अवकलन करता हूं, तो ये वाला पद तो आ गया dy dx। ए तो अचर है, बाहर आ जाएगा। sin x का अवकलन वो गया cos x, ऐसे b बाहर आ जाएगा, और cos x का अवकलन माइनस sin x। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं और इसे समीकरण 2 नाम दे देता हूं। उम्मीद करूं यहां तक तो आपको क्लियर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको ये वाला हिस्सा प्रूव करना है। देखो हमें ये प्रूव करना है, तो इसमें देखो ये ऑर्डर जो है ये क्या है, तो ये ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब मुझे 2 बार अवकलन तो करना है। ये हो गया 1 बार अवकलन, तो अब मैं दोबारा करूं, तो मैं यहां लिखता हूं पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि इसका अवकलन माइनस ए साइन एक्स होगा, और इसका अवकलन क्या आएगा, इसका अवकलन माइनस पी कॉस एक्स होगा। उम्मीद है आपको क्लियर है कि ये अवकलन कैसे आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे कहता हूं भाई सेकंड ऑर्डर तो निकाल लिया, अब अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो ये a sin x प्लस b cos x लिखा जा सकता है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब गौर से देखें, ये रूप और ये रूप एक जैसा है, तो इसकी जगह मैं यहां से y भी तो लिख सकता हूं। तो मैं समीकरण 1 से यहां रख देता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से। ठीक है, मैंने रीजन लिख दिया आगे। जब भी आप ऐसा कुछ किया करें रीजन लिख दिया करें। अब इस y को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। और आप देख सकते हैं यही चीज आपको सिद्ध करनी है, यही चीज हमें सिद्ध करनी है। क्लियर, जो कि हमने कर दी। उम्मीद करूं आपको ये तरीका समझ में आया कि लिखना कैसे है, लिखने का प्रोसीजर क्या है, सिद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सबसे अच्छी चीज अगर कोई क्वेश्चन करते समय होती है वो होती है कि आप अपने मन में धैर्य बनाए रखें और फोकस पूरा रखें। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है y बराबर sec x प्लस टेन एक्स, और हमें नीचे जो दिया है वो सिद्ध करना है। ठीक है, मैं आपकी सुविधा की दृष्टि से इसे साइन और कॉस में बदल देता हूं। तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसे लिखा जा सकता है y बराबर
1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं हम अवकलन करते हैं, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? तो ये होगा u बटे v से हल, तो हर का स्क्वायर, फिर हर, फिर अंश का अवकलन। अब अंश का अवकलन करें तो 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। उम्मीद करो ये क्लियर है। माइनस, फिर क्या था? अंश और हर का अवकलन। अब हर है कॉस एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर, तो देखिए ये लिखा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस प्लस, तो ये प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई कराया तो साइन एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उम्मीद करूं यहां तक क्लियर है। यहां मैं लिखता हूं dy dx बराबर। अच्छा, हम सब जानते हैं 10वीं क्लास में पढ़ के भी आए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। पढ़ा है ना सबने अच्छे से? तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 लिख देता हूँ, और ये हो गया प्लस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, याद करो, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये हमने पढ़ा है, तो हमने ये रख दिया। अच्छा, मुझे यहाँ से बताऊंगा अगर मैं केवल कॉस स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? मैं उसे क्या लिखूंगा? तो कॉमन बात है, मैं उसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो मैं नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूं। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप सभी जानते हैं और आप सभी ने 10वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे इससे फायदा क्या हुआ कि 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखिए, जब ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास बचा 1/1 माइनस साइन एक्स। छोटा हो गया ना मेरे पास। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे तो सेकंड ऑर्डर लाना है। सेकंड ऑर्डर आप फोकस करें, ये सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर लाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं इसको पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको u अपॉन वी से करेंगे तो ये वही हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन। अब अंश है 1 और 1 होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, फिर माइनस अंश और हर का अवकलन, हर है ये तो इसका अवकलन क्या होगा? तो 1 का तो हो गया 0, और माइनस साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो प्रथम टर्म है यानी प्रथम पद है ये 0 से गुणा होने की वजह से 0 हो गया पूरा, तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड टर्म में माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और मैं इसे लिख सकता हूं cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर? उम्मीद करूं आपको ये चीज समझ में आई। आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करनी थी।
मैंने आपको हर तरीके से इसका अवकलन समझाया, सिखाया। उम्मीद करूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारी किस एक्सरसाइज से ये बिलोंग करता है? हमने आपको 7.4 तक पहले पढ़ा दिया था। अब ये एक्सरसाइज है हमारी 7.5 की। जिनके पास पुरानी किताब है वो उसमें देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, मतलब ये 2020 है, तो आप 2019 के जो बच्चे हैं उनसे पुरानी किताब लेकर देख सकते हैं। ये एक तरीका था आपको समझाने का कि अवकलन के सवाल किस किस फॉर्मेट में, किस किस रूप में आते हैं और हम उन्हें किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने समझा, वो था अवकलन के अंदर अगर कोटि वाले सवाल आए, यानी ऑर्डर वाले सवाल, तो हम वहाँ से कोटि यानी ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं और उन कोटि या ऑर्डरों की मदद से इन अवकल समीकरणों को हल कर सकते हैं। हाँ, अवकल समीकरणों को। क्यों? क्योंकि इन समीकरणों में अवकलज विद्यमान है। ये अवकलज ही तो है, ये अवकलज ही तो है, इसलिए ऐसे समीकरण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये अवकलज विद्यमान है, इसलिए ऐसे अवकल समीकरणों को हम कोटि की सहायता से कैसे हल करते हैं, ये मैंने आपको आज सिखाया। उम्मीद करूं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी किस्म का अगर आपको डाउट होता है, किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, स्कूल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। जाने से पहले मैं एक बात हमेशा की तरह दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा और दोबारा बताना चाहूँगा, आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। हम केवल गाइड कर सकते हैं, पर मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। ठीक, तो अपने आप को प्रैक्टिस में डालें, इसे पूर्ण करें। कोई भी दिक्कत होने पर हमसे निसंदेह बिना किसी शंका के संपर्क करें। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।